बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है और हजारों की संख्या में छात्र जो हैं वो लोक सेवा आयोग दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए हैं और उनका सीधे सीधी यही कहना है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगा। एक तो आप परीक्षा के डेट कई बार बढ़ाएं और एकाएक से बीच में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आपने शुरू कर दिया। सिविल सेवा की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन अस्वीकार्य है, ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश पीसीएस के कैंडिडेट्स का। एक जो तीनों लोगों के जो एक ब्रह्मांड गुरु हैं, जो यूपी के रहने वाले हैं, बिहार में पढ़ाते लिखाते हैं और यूपी बिहार में ही उनका सबसे ज्यादा प्रभाव है, वही जाकर बिहार लोक सेवा आयोग में यह हामी भर आए कि हाँ 10 तरह के क्वेश्चन सेट करेंगे तो पेपर लीक नहीं होगा, एक तरह के करेंगे तो पेपर लीक हो जाएगा। और जब छात्रों का विरोध शुरू हुआ तो फिर से नाक घसड़ने के लिए आयोग दफ्तर पहुंच गए और एक नया फॉर्मूला लेकर चले आए कि 15 दिनों तक वोटिंग होगा, ये होगा, वो होगा। छात्र परीक्षा की तैयारी करे कि वोटिंग दे वो? अब क्या परीक्षा भी होने के लिए इलेक्शन कमीशन बनाना पड़ेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बिहार और यूपी के सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सबसे बड़ा अभी एक चुनौती बना हुआ है, विरोध का कारण बना हुआ है नॉर्मलाइजेशन। आपको बता दें कि बिहार में 70वीं सिविल सेवा, जो कि अभी तक की सबसे बड़ी सिविल सेवा की परीक्षा है, उसमें नॉर्मलाइजेशन करने की बातें चल रही हैं। तो वही उत्तर प्रदेश के आरओ और एआरओ परीक्षा में एकाएक से नॉर्मलाइजेशन लागू कर दिया गया, यानी कि 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी और साम्यता लाने के लिए दोनों प्रश्नों के बीच में, दोनों शिफ्टों के बीच में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और इसको लेकर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद से लेकर प्रयागराज से लेकर दिल्ली तक विरोध चल रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है और हजारों की संख्या में छात्र जो हैं वो लोक सेवा आयोग दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए हैं और उनका सीधे सीधी यही कहना है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगा। एक तो आप परीक्षा के डेट कई बार बढ़ाएं और एकाएक से बीच में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आपने शुरू कर दिया। सिविल सेवा की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन अस्वीकार्य है, ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश पीसीएस के कैंडिडेट्स का। और आपको बता दें कि ऐसी ही स्थिति बिहार में भी बनते जा रही है। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को बीपीएससी के द्वारा पटना के कोचिंग शिक्षकों के साथ एक बैठक की गई और उसमें ये मैसेज दिया गया कि हम परीक्षा जो है वो अलग अलग क्वेश्चन सेट में ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो नोटिफिकेशन जारी हुआ 70वीं सिविल सेवा के लिए, उसमें भी नोट करके ये दिया गया कि अगर कैंडिडेट्स की संख्या ज्यादा होती है तो हम एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षा ले सकते हैं या फिर एक ही शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन सेट का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि 2-3 तरह के क्वेश्चन सेट बनेंगे और वो 150 के 150 प्रश्न अलग होंगे। और बता दें, जैसे ही ये बैठक समाप्त हुई, सोशल मीडिया पर छात्रों का विरोध शुरू हो गया। जिन शिक्षकों ने समर्थन किया उनका भी विरोध शुरू हो गया। तो कहा जाए तो बिहार और यूपी के जो सिविल सेवा के छात्र हैं, इस नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ जो है वो पूरी तरीके से एकजुट हुए हैं और उनका एक सुर में विरोध है कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो किसी भी परिस्थिति में लागू न किया जाए। इसका सबसे बड़ा वजह आपको बता दें कि एक तो है कि सिविल सेवा में कभी ऐसा हुआ नहीं, दूसरा है कि आयोगों की कार्यप्रणाली ऐसी रही है जिनमें अन्याय हुआ है, रिजल्ट में गड़बड़ियां हुई हैं और छात्र जो हैं इसी से काफी सशंकित हैं। उनका मानना है कि नॉर्मलाइजेशन ऐसी प्रक्रिया है कि इसमें कौन सिलेक्ट होगा और कौन बाहर होगा इसका कोई भी निर्धारण नहीं कर सकता। फिर से आपको बता दें, जीएस का पेपर कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन टफ है और कौन आसान है?
आपको बता दें कि दोनों राज्यों में जो सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें सामान्य अध्ययन का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, और ऐसे में यह तय कर पाना कि कौन सा टफ है कौन सा आसान है ये बड़ा ही अपने आप में मुश्किल है। और आपको बता दें कि छात्र जो है नॉर्मलाइजेशन को किसी भी सूरत में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और आपको बता दें कि यूपी पीसीएस के 6 लाख कैंडिडेट और बिहार पीसीएस जो है बीपीएससी लगभग 5 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप हुआ है, और एक सुर में छात्र जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि इलाहाबाद में जो है प्रयागराज में बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पे उतरे हैं और अपनी उपस्थिति अपना विरोध जो है वो दर्ज करा रहे हैं। उनका सीधे सीधे यही कहना है कि कोई ये एसएससी रेलवे की परीक्षा नहीं है, सिविल सेवा की परीक्षा है, इसमें साम्यता होनी चाहिए, सभी के लिए बराबर क्वेश्चन होने चाहिए, और कैंडिडेट्स की संख्या इतना अधिक नहीं है कि आप एक शिफ्ट में नहीं ले सकते हैं। यूपी पीसीएस में 6 लाख कैंडिडेट हैं और बीपीएस में 5 लाख कैंडिडेट हैं। इतने संख्या का पीटी परीक्षा जो है कई बार ये दोनों राज्य ले चुके हैं, और ऐसे में आपको हम बता दें कि आयोग का ये, हालांकि औपचारिक रूप से तो नहीं कहना है, लेकिन जो हमें सूचनाएं मिलती हैं कि आयोग का मानना है कि अलग अलग तरह के क्वेश्चन रहेंगे तो पेपर लीक होने की संभावना कम रहेगी। अगर पेपर लीक होता भी है तो लिमिटेड असर पड़ेगा, पूरे एग्जाम प्रक्रिया को सस्पेंड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये कदम जो है, ये मानना जो है आयोग का, ये माफियाओं के सामने सरेंडर करना है कि हम एक तरह के प्रश्न पत्रों की रक्षा नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें बुलाने के लिए, उन्हें एक तरह से कहा जाए तो भटकाने के लिए हम 2-3 तरह के क्वेश्चन रखेंगे और सरप्राइजिंग एलिमेंट जो है थोप देंगे छात्रों को। तो आपको बता दें कि मात्र एक जो तीनों लोगों के जो एक ब्रह्मांड गुरु हैं, जो यूपी के रहने वाले हैं, बिहार में पढ़ाते लिखाते हैं और यूपी बिहार में ही उनका सबसे ज्यादा प्रभाव है, वही जाकर बिहार लोक सेवा आयोग में यह हामी भर आए कि हाँ 10 तरह के क्वेश्चन सेट करेंगे तो पेपर लीक नहीं होगा, एक तरह के करेंगे तो पेपर लीक हो जाएगा। और जब छात्रों का विरोध शुरू हुआ तो फिर से नाक घसड़ने के लिए आयोग दफ्तर पहुंच गए और एक नया फॉर्मूला लेकर चले आए कि 15 दिनों तक वोटिंग होगा, ये होगा, वो होगा। छात्र परीक्षा की तैयारी करे कि वोटिंग दे वो? अब क्या परीक्षा भी होने के लिए इलेक्शन कमीशन बनाना पड़ेगा? तो बता दें आपको हम कि यूपी में तो विरोध चल रहा है, और अगर बीपीएससी ने अपने पत्ते नहीं खोले, अपना रुख जो है स्पष्ट नहीं किया, हो ना हो पटना में भी देख सकते हैं बीपीएससी ऑफिस के सामने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन, क्योंकि हम छात्रों के बीच में ही रहते हैं, उनके लगातार हमें फीडबैक मिल रहे हैं और वो किसी भी सूरत में नॉर्मलाइजेशन को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। और आपको बता दें कि यह आंदोलन दोनों राज्यों में नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ है। दोनों राज्य के कैंडिडेट एक सुर में इसका विरोध कर रहे हैं, और ऐसे में दिल्ली जो कि सेंटर है, जहां पर यूपी पीसीएस के और बीपीएससी के कैंडिडेट बड़ी संख्या में तैयारी करते हैं, वहां भी विरोध प्रदर्शन हो चुका है और संभावना है कि दिल्ली में भी इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो। तो हो ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में दिल्ली से लेकर पटना तक नॉर्मलाइजेशन को लेकर विरोध ना शुरू हो जाए। अभी तक बिहार में सोशल मीडिया पे ही है, लेकिन आयोग ने अगर समय रहते अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की, नॉर्मलाइजेशन को लेकर यह साफ साफ नहीं किया कि हम इस परीक्षा में लागू नहीं करने जा रहे हैं, संभावना पूरी बनती है कि छात्र सड़कों पर भी आएंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं आज जो है हजारों की संख्या में छात्रों के द्वारा प्रयागराज में जो लोक सेवा आयोग का ऑफिस है उसके बाहर धरना प्रदर्शन चल रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है और छात्र जो हैं इसे किसी भी रूप में स्वीकारने को तैयार नहीं है। आपको बता दें, सिविल सेवा छात्रों का सपना होता है और इस सपने के लिए वो घर, परिवार, समाज सबसे लड़ते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि अभी के समय में बिहार यूपी के छात्रों के लिए सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन सरकारी नौकरी के छोड़ सिविल सेवक बनने का जो उनका सपना है उसे वो इस तरह यूं ही जाया नहीं होने देना चाहते हैं। और आपको बता दें हम कि नॉर्मलाइजेशन जो है छात्रों के बीच में ये पूरा विश्वास है, और दोनों आयोगों की कार्यप्रणाली अतीत में ऐसा रहा है जिससे इन्हें पूरा विश्वास है
कि इस नॉर्मलाइजेशन की आड़ में जो योग्य युवक हैं, जो योग्य अभ्यर्थी हैं, उनकी योग्यता की, मेहनत की बलि ली जाएगी। और यही वजह है कि इसका विरोध हो रहा है। तो हम आशा करेंगे कि बीपीएससी, जो कि 2022 में ऐसा विरोध प्रदर्शन देख चुकी है, जरूर इस पर विचार करेगी और छात्रों के पक्ष में सकारात्मक फैसला जरूर लेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।